देख रहे हैं कि पूरे भारत में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और भी भारतीय बौद्ध महासभा या कि राष्ट्रीय बौद्ध परिषद या भारतीय बौद्ध परिषद, ऐसे बहुत से राष्ट्रीय स्तर के संगठन काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, संविधान इस देश के जो जिंदा लोग हैं वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आज 26 नवंबर को 2023 तमाम लोग इस देश के अंदर, चाहे गलियां हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे जहाँ जहाँ जिले हो, हर जगह पे संविधान दिवस की चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर 70 से 75 सालों में जो इस देश की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर भी भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू स्थापित हुआ है। इससे एक बात तो निश्चित है कि इस देश के अंदर कहीं बहुजन जाग रहे हैं और बहुजनों की चिंता से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाबा साहब को याद किया जा रहा है। आज तमाम महिलाएं, तमाम छात्र, तमाम जो संघर्षशील लोग हैं वो संविधान दिवस के ऊपर अपनी बात को मुखरता से रख रहे हैं और हम एक कदम आगे की ओर बढ़ने का हमारा प्रयास है। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है, तमाम जो वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं वो संविधान को पढ़कर अपने राइट और अपने फ्रीडम को पहचान रहे हैं। आज आप देख सकते हो तमाम बहुजनों के संगठन हैं, चाहे उधर देख लो, महिलाएं देख लो, ये अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर के ऊपर आए और हम भी इस संविधान दिवस के ऊपर तमाम आपके माध्यम से उन लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार ने संविधान को कुछ टिप्पणी दी थी। देखिए, बीजेपी का काम है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू मुस्लिम करके वो अभी 5 राज्यों में चुनाव जीतना चाह रही है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है, बीजेपी का सुपना साफ हो चुका है। और इस देश के अंदर बहुजनों का जिस तरीके से जनसलाब, जिस तरीके से जागृति आ रही है, ये आने वाले टाइम के अंदर ब्राह्मणवाद जाएगा और अंबेडकरवाद आएगा। ये संविधान की सच्ची और जिंदा और जागृति का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर झूठे हैं और झूठों की चर्चा करना मतलब आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं गुमराह कर देने वाली बातें हैं। हम इस देश के लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, इस देश के संविधान पे और अपने राइट्स को जानेंगे। अगर संविधान को जानेंगे तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे, अन्यथा इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे बीजेपी के 9-10 सालों में आया है। इसको अगर हमने इसको छोड़ना है, इससे दूर हटना है, तो तमाम चाहे किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, ब्राह्मणवाद को धक्का देने के लिए एक लाम बंद होकर के हम चल रहे हैं। बहुजन कब तक सोया रहेगा? 85% बहुजन ना सो रहा है, बहुजन जगा हुआ है। आज जंतर मंतर के ऊपर आप संविधान दिवस के ऊपर देख सकते हो, बहुजनों का ही बहुजन है और यही मैसेज, यही संदेश इस देश के तमाम लोगों के पास जा रहा है जो आज धाड़ रहे हैं, मुखरता से अपनी बात कह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम हम इस देश के अंदर संविधान को समझ करके अपनी बात को रखने लगते हैं। नहीं तो इसी देश के अंदर जूते चप्पल सिर पर रखवाते थे यही लोग, आज इनकी आंखों में आंख डाल के बात करने का काम ये बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा, घूस रखने पर भी मारपीट होती है। देखिए, इस देश के अंदर दबाने का काम सदियों से होता आया है, लेकिन कोई भी चीज है समय लगता है। आज जो समाज 20 साल पहले जो दलित समाज था, जो वंचित समाज था, जो ओबीसी अपने अधिकारों को नहीं जानता था, आज वही ओबीसी समाज है, वही शेड्यूल कास्ट है और वो तमाम लोग वंचित, शोषित, पीड़ित और इस देश का बहुजन आज जाग रहा है। किसान, मजदूर, महिला, छात्र
सब अपने हक अधिकारियों के लिए आगे बढ़ रहा है। ये संविधान की ताकत है, ये डेमोक्रेसी की ताकत है। ये तानाशाही सरकार जो सत्ता में आई है, इसको बहुत जल्दी इस देश से विदाई करने का काम करें। लेकिन जो मायावती है, क्या 2024 में देखिए, तमाम बहुजन मिलकर के कोई आगे बढ़ेंगे। मायावती जी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, जिससे स्पष्ट ये है कि हो सकता है ईडी के छापे जब लालू जी के पड़ सकते हैं, मुलायम जी के यहाँ पड़ सकते हैं, तमाम और नेताओं के पड़ सकते हैं, तो मायावती को डर सता रहा है। लेकिन आचार संहिता जैसे लगेगी वो धारेगी और इस देश के अंदर वंचितों का, शोषितों का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। क्या लगता है मायावती जी प्रधान बन सकती है? देखिए, तमाम है, मायावती है, लालू है, मुलायम है, बहुत सारे नेता हैं जो बहुजन समाज के हैं। वो लोकसभा चुनाव के बाद हम डिसीजन करेंगे, लेकिन हम बहुत नजदीक इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की दौड़ में है और प्रधानमंत्री बनेगा, ओबीसी बनेगा या शेड्यूल कास्ट बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो ग्रामीण जनता है 5 किलो अनाज के ऊपर बहक जाती है। देखिए, जो सत्ता में आए हैं, जिन्होंने मोटी चोरियां की हैं, अपने बेटों बेटियों के हंडिया जैसे पेट किए हैं, हम बता देना चाहते हैं, हम 5 किलो अनाज में भी हम शेर की तरह धारेंगे। 5 किलो अनाज कोई बड़ी बात नहीं है। आप करोड़ों अरबों खा रहे हो, तब हमारे को 5,000 रुपए का 5 किलो अनाज दे रहे। तो ये बहुजनों की ताकत है। वो एक कहावत आई है, उन्हीं का खाओ और उन्हीं को ठोकने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज बहुत जल्दी देश के अंदर सत्ता में आएगा और चारों 5 राज्यों में भी सत्ता बदलेगी।